NCERT हिंदी डिक्टेशन 100 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से शुरू होगी 5 सेकंड बाद। शुरू। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है विराम। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा विराम। परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती है विराम। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई विराम। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं विराम। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे विराम। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की विराम। हमारी कुल देवी दुर्गा थी विराम। मैं उत्पन्न हुई और मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है विराम। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे विराम। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी विराम। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था विराम। मेरी माता जबलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई विराम। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी विराम। पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया विराम। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे विराम। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा विराम। इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी विराम। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूँ विराम, लेकिन वह मेरे वश की नहीं थी विराम। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन में चारपाई के नीचे जा छिपी विराम। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने विराम। अब माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी विराम। गीता में उन्हें विशेष रुचि थी विराम। पूजा पाठ के समय में भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी विराम। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको विराम। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी विराम। मेरा मन नहीं लगा विराम। वहाँ जाना बंद कर दिया विराम। जाने में रोने धोने लगी विराम। तब उन्होंने मुझको क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा जहाँ मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई विराम। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था उस समय विराम। हिंदू लड़कियाँ भी थी ईसाई लड़कियाँ भी थी विराम। हम लोगों का एक ही मेस था विराम। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था पेरा। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएँ रहती थी विराम। उनमें पहली ही साथिन सुभद्रा कुमारी मिली विराम। 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी विराम। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी विराम। बचपन में माँ लिखती थी पद भी गाती थी विराम। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी विराम। सवेरे जागिए कृपा निधान, पंछी बन बोले, यही सुना जाता था विराम। प्रभाती गाती थी विराम। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी विराम। सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया विराम। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी विराम। मैं भी वैसा ही लिखने लगी विराम। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी प्रतिष्ठित हो चुकी थी विराम। उनसे छिपा कर लिखती थी मैं विराम। एक दिन कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो विराम। तो मैंने डर के मारे कहा नहीं विराम। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से विराम। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज़ लिए और एक हाथ में मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखा आई कि ये कविता
लिखती है विराम। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई विराम। क्रास्थवेट में एक पेड़ की डाल नीची थी विराम। उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे विराम। जब वो लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे विराम। उस समय एक पत्रिका निकलती थी स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे विराम। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी विराम। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे विराम। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था विराम। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी विराम। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया विराम। जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था विराम। कवि सम्मेलन होते थे तो क्रास्थवेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी विराम। हम कविता सुनाते थे विराम। कभी हरिओद जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई होता था विराम। कब हमारा नाम पुकारा जाए, बेचैनी से सुनते रहते थे विराम। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था विराम। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें पैरा। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला विराम, बड़ा नक्काशीदार सुंदर विराम। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी विराम। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी विराम कवि सम्मेलन में विराम। मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला विराम। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ विराम। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए विराम। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा 1-1, 2-2 आने देश के लिए बचाते थे विराम। और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे विराम। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई विराम। मैंने निकालकर बापू को दिखाया विराम। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है विराम। कहने लगे, अच्छा, दिखा तो मुझको विराम। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे विराम। अब मैं क्या कहती विराम। मैंने दे दिया और लौट आई विराम। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते, कविता क्या है विराम। पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा विराम। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया विराम। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने विराम। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी विराम। अब तुम चाय पीतल की कटोरी में खिलाओ, चाय फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया विराम। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई विराम। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुनिसा हमारे कमरे में आकर रही विराम। वह कोल्हापुर से आई थी विराम। जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी विराम। वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था विराम। जेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी विराम। मैं भी उससे कुछ मराठी सीखने लगी थी विराम। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम विराम। जेबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से
टोके बिना न रहा जाता था। विराम।